जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद सारी संगत को भी प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। आज मैं जेथरा बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अपने छोटे बेटे के बारे में बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा इंजीनियर है। वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? इसने बताया। गुरुजी कहते हैं, नहीं, ये काम बंद कर दे, तू कहीं नौकरी कर। रात को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में ये बोला उसको। अगले दिन से उसने ये काम तो बंद कर दिया, पर उसने नौकरी के लिए कहीं ट्राई भी नहीं किया। वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। कहता है, मैं किसी के अंडर नहीं काम करना चाहता। 6-8 महीने बीत गए, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई ट्राई नहीं किया। कुंवारा है, माँ बाप के साथ रहता है, सब मिल रहा है, खाना पीना कपड़ा लटा, कोई फिक्र नहीं है। 6-8 महीने के बाद एक दिन गुरुजी फिर उससे पूछते हैं, तू क्या करता है? ये नहीं कहता कि मैंने कभी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। कहता है, गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं, 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, कहीं से कोई 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब, आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? इसने कहा, हाँ जी। कहते हैं, कल सवेरे 11 बजे फला जगह इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर। और ये शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने कहा था 8-10 दिन में मिल जाएगी, तो 9वें दिन मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकता। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। अब मैं आपको उसकी शादी के बारे में बताता हूँ। वो स्पिरिचुअली काफ़ी एडवांस्ड है। इनफैक्ट उसने गुरुजी के यहाँ बहुत लेट जाना शुरू किया। हम जाते थे, वो नहीं चलता था। कहते हैं, आपके गुरुजी सब खुद करते हैं, आपको रब तक पहुंचने का रास्ता तो वो दिखाते ही नहीं। मैं ऐसे गुरु के पास नहीं जाऊंगा। बाद में हमसे बातें सुन के, हमसे और फ्रेंड से, इसने रियलाइज किया कि अरे वो खुद रब हैं। जब आप यहाँ पहुंच ही गए हो, तो वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या दिखाएं? फिर तो वो हमसे ज्यादा गुरुजी से जुड़ गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, वो रोहिणी में रहती है। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटी बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। एक दिन छोटी बेटी ने यहाँ बीकॉम किया, उसके बाद B.Ed करने का सोच रही थी। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं और पूछते हैं, तू आगे क्या करने का सोच रही है? इसने बताया, गुरुजी B.Ed करने का इरादा है। गुरुजी कहते हैं, नहीं, B.Ed नहीं, तुम M.Com करो। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया। इसका एडमिशन नहीं हुआ। इसने कॉलेज से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहती हैं, जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं। हाँ, आज आपकी किस्मत होगी तो इस बार निकल जाएगी। वैसे आज तक कभी इस कॉलेज में सेकंड लिस्ट नहीं निकली। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करती, बार बार वही रिप्लाई मिलता। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में एक दिन इसने फिर अप्लाई किया, फिर फोन किया, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? कहते हैं, हाँ जी, लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। ये अगले दिन कॉलेज गई, कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई थी, सबसे ऊपर इसका नाम। और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50-60 और का भी कल्याण कर दिया। इसकी एडमिशन हो गई, इसने M.Com ज्वाइन किया। गुरुजी की कृपा से ड्यू कोर्स में वो भी पास किया
और इसकी नौकरी भी लग गई। अब मैं आपको इसकी शादी का बताता हूं। एक दिन गुरु जी इसके सपने में आते हैं और कहते हैं, और तेरी मां ते मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा फिक्र ना कर, तेरी शादी मेरा जिम्मा है, मैं करवाऊंगा, तेनू हीरे वर्गा मुंडा देंगा। ये सवेरे उठ के मम्मी से पूछती है, मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? कहती है, नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप को तो बेटी की शादी की फिक्र होती है ना। और इस केस में तो कोई ज्यादा थी कि बेटा भी नहीं था, मैरिड बेटी भी बाहर थी। कहती है, कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही कुछ मेहर करो। कहती है, गुरुजी ने ये जवाब दिया, अब तू चुप करके बैठ जा। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट में आए, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था, दिन को बहुत सेवादार होते थे। मैं वहां था, मेरी आंटी, बहुत सारे सेवादार थे। जैसे ही हमारी सेवा खत्म हुई, हम जाने लगे, देखा सामने गुरुजी की गाड़ी आ रही है। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए और रुक गए। गुरुजी वो जो फ्रंट लॉन है जहां पर अभी झूला और फाउंटेन लगा है, उसमें एक पुरानी चारपाई चेयर पे बैठे और संगत नीचे बैठ गई। बड़े जावल मूड में हर एक से हंस के बड़ी प्यार से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक बातें करना। कुछ देर बाद एक सेवादार को बोलती है, जा तू भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उनको बुला के ले आया, दोनों आए बैठे। गुरुजी ने भाटिया अंकल से बातें की। बातें क्या की? सवाल भी खुद पूछते और जवाब भी खुद देते। हाँ, तो आप कहाँ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो महल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। ऐसे बातें चल रही थी काफी देर। यहां पर एक सेवादार दूसरे को बोलता है, यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो पुराने दोस्त, जिगरी दोस्त मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हो। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए, गुरुजी ने कभी एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। वो सेवादार कहता है, इस अंकल को 5 साल हुए हैं यहाँ आए और गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जेठरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। हम भी भागते हुए आए, बड़े खुश बैठ गए। मेरे से इन्होंने ज्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहती हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी को बोलती हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो। और कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए जी, बेटी की शादी फिक्स हो गई है, जो उन्हें चाहिए था। हमने भाटिया अंकल की बेटी ने नौकरी शुरू कर दी, वो इतनी जल्दी उसको छुट्टी नहीं होती थी, वो ऑफिस में बैठी है। मेरे बेटे का मैंने आपको बताया चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया है, वो चंडीगढ़ में बैठा है। हमने घर आके उसको फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर लिया है। कहते आपने मान लिया? आपको तो पता है मुझे शादी करनी नहीं है। वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो कह रहा था नहीं मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं सारा दिन मेडिटेशन बैठ के करूंगा, कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करूं। हमने कहा भैया देखो, हमारी तो गुरुजी से बहस करने की हिम्मत नहीं होती, तुम्हें जो बात करनी है तो तुम आ जाओ, हम तो नहीं मना कर सकते। वो वहां से छुट्टी लेके यहां आ गया कि गुरुजी को प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं गुरुजी मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। 27 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने संगत की थी, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, लगभग 3 बजे हमें लैंडलाइन पे एक फोन आता है। मेरी आंटी ने उठाया, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं? गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूं। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं आज तुम सब लोग मंदिर में आ जाओ।
तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में एक दिन जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे था। तो वो बोलती है, गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए। नहीं नहीं नहीं, आज आप सब लोग होके आ जाओ। हमने तो सोचा कि गुरुजी ने शादी फिक्स की है और बेटा मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। हमने फैसला किया कि चलो जाते हैं, अब बुलाया है गुरुजी ने तो जाते हैं। मेरी आंटी कह रही है, कहती है, अरे भाटिया आंटी के तो 4 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर, वो तो इतने लोग हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। हमारा दामाद बैठा हुआ था, वो गुरुजी में नहीं बिलीव करता। फिर भी आंटी ने उससे रिक्वेस्ट किया, बेटा आप चलोगी हमारे साथ मॉरल सपोर्ट के लिए? अरे हाँ हाँ मम्मी मैं चलूंगा। हालांकि हमें अंदर से डर था कि ये शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए। हम उसको लेके गए। इंसिडेंटली वहां पर हमने तो गुरुजी के चरण सिर्फ 2 बार छुए, जाते वक्त और आते वक्त। इसने 20 बार चरण छुए होंगे। गुरुजी पूछे तेरा नाम क्या है, पहले चरण छुएगा, फिर नाम बताएगा। क्या करते हो, पहले चरण छुएगा फिर नाम बताएगा। लाइक दैट हर क्वेश्चन पे पहले चरण छुए फिर नाम बताएं। उस दिन लड्डू प्रसाद था, बूंदी के लड्डू। गुरुजी ने सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया, अब दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालने हैं तो डाल दो, नहीं डालने तो वो भी मत डालो, शादी हो गई। मैंने तो उसकी मिठाई भी बांट दी। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। पर उन्हें तो पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे ही। तो कंडीशन डाली, 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारे लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया। मैं, मेरे 2 बेटे, बहू, बेटी, दामाद, उनके बच्चे मिला के ही हम 12 लोग थे। प्लस मुझे 7 भाई बहन है, मेरी आंटी को 4 भाई बहन, कईयों के बेटा, बहू, बेटी, दामाद है। पर हमने स्ट्रिक्टली 25 को रेस्ट्रिक्ट किया। इनफैक्ट अब मुझे 3 भाई हैं, उसमें से 2 की उस डेट को डेथ हो चुकी थी। एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। तो मैंने उसको बोला, भैया शादी में या तुम और तुम्हारी और भाभी आएंगे या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओगे। कहता तुम्हारा एक भाई बचा है, उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूंगा। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की। शाम को बड़े मंदिर में आके इन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। अब मैं आपको इनके बच्चे का बताता हूं। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का मैसेज आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। अब गुरुजी चाहते हो तो वो तो होना ही था। इन्होंने प्लान किया और सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस आए कि इसको बेटा होगा। और गुरुजी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने सबको ओपनली अनाउंस कर दिया कि इसको तो बेटा होगा। यहां तक कि मेरी बहू ने अपनी दीदी को भी बोला, जो यूएस में रहती है, दीदी मुझे बेटा होगा तो सब कपड़े लड़कों के बनाना, लड़की का कोई कपड़ा नहीं बनाना। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास गुड़गांव में हॉस्पिटल है, उमकल हॉस्पिटल। मेरी आंटी वहां थी। डॉक्टरनी बाहर आई, पूछती है निधि जित्रा के साथ कौन है? मेरी आंटी समझ गई कि डिलीवरी हो गई है। कहती है मैं हूं। हाँ हाँ मुझे पता है, लड़का हुआ है। कहती है नहीं, लड़की हुई है। वी वर शॉक्ड। गुरुजी से हमें इंडिकेशन मिला था कि लड़का होगा और वो इंडिकेशन गलत नहीं हो सकती कभी, और ये कह रही है कि लड़की हुई है। समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है, बधाई हो आंटी, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वॉज शॉक्ड। एक तो इतना जल्दी, अभी तक भाटिया अंकल और आंटी और
जेठरा अंकल और आंटी के सिवा और किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी हो गई है। हाँ, होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। हम मेरे बेटे और बेटी को भी नहीं पता था कि अभी तक की डिलीवरी हो चुकी है। नेचुरली उसने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम? कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, इतने बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हिप्पी टाइप, माँ बाप दोनों सिर पे हाथ दे के बैठे हैं। अरे यार, हम कहाँ फंस गए? हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। कैसा बेटा पाले पड़ा है। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी किसी को देता हूं, बेटी तो बहुत भाग्यवानों को देता हूं। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। फिर इन्होंने सोचा था कि भाई इसका नामकरण भी गुरुजी करेंगे। सून इनफ गुरुजी ने सपने में इनको इंडिकेशन दी कि इसका नाम नंदिनी रखो। इन्होंने नंदिनी नाम तो रख दिया। तब तक बेटे की चंडीगढ़ से बेंगलोर ट्रांसफर हो गई थी। बेंगलोर में जो दूध आता है उस पैकेट का नाम होता है नंदिनी। तो ये माँ बाप दोनों घबरा रहे हैं, अरे यार नंदिनी, सब इसकी फ्रेंड्स तो इसको छेड़ेंगी कि अरे नंदिनी दूध वाली। गुरुजी की अगेन ऐसी कृपा हुई कि उसकी वो स्कूल जाए, उससे बहुत पहले उसके पापा की ट्रांसफर बेंगलोर से इधर दिल्ली हो गई और वो भी प्रॉब्लम नहीं रहा। गुरुजी हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात का यूं ध्यान रखते हैं, आपके बगैर बताए, बगैर कुछ मांगे हर चीज का ध्यान रखते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।